आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों का विपाक और संस्कारों का संबंध। कुछ दिन पहले हमने कर्मों का विपाक के ऊपर एक चर्चा की थी। इस चर्चा से संबंधित आप सभी भाई बहनों के कुछ अधिक प्रश्न आए हैं, तो इसलिए मैंने आज की चर्चा को संस्कारों से इसका संबंध जोड़कर कुछ और सरल रूप से इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे तो परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही ये सभी वीडियो बनाते हैं। ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं, जब परमात्मा की प्रेरणाएं होती हैं। कुछ हमें सरल उदाहरणों द्वारा बात को समझाने में एक मदद मिलती है। देखिए, ये विपाक शब्द एक तकनीकी शब्द है जो शास्त्रों में बार बार इस्तेमाल में आता है। इसलिए सर्वप्रथम हम इस विपाक शब्द पर ही थोड़ा एक चिंतन कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधों पे भी जब कोई फल लगता है, वो पक जाता है। देखिए, कुछ तो उसकी अवस्था होती है कि अभी पका नहीं है। कहते हैं ना, केला है, अमरूद है, आम है। आम से तो सभी भाई बहन आप परिचित ही हैं। तो ये पका हुआ आम है, ये कच्चा आम है। तो जब हमारा किया गया कर्म फल देने के लिए वो पक जाता है, तैयार हो जाता है, जब दूसरे एक सामान्य अर्थों में ये कह लो कि हमारे किए गए कर्म का एक परिणाम आता है। हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन काल में अनेकों परीक्षा दे चुके हैं, स्कूल में, कॉलेज में। तो फिर उनके एक समय विशेष के बाद देखिए परिणाम आते हैं। ये परिणाम ही एक फल रूप में आते हैं। क्योंकि आज की हमारी चर्चा का विषय में कर्मों का विपाक के साथ ही हमने संस्कारों का एक संबंध शब्द भी लिखा है, ताकि हमारी चर्चा कुछ और अधिक सरल हो जाए। देखिए, एक साधारण मनुष्य है, इस बात से तो परिचित ही रहता है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसा करता है वो वैसा ही उसका एक फल भोगता है। बल्कि साधारण बोलचाल में तो ऐसा भी कह दिया जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन ये कर्मों से संबंधित जितनी भी चर्चाएं होती हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। ये इतनी सूक्ष्म होती है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी देखिए चकरा जाते हैं। क्योंकि कर्मों की जो गति है वो अंतोगत्वा आपके हमारे पास एक फल रूप में आती है। इसी को ही देखिए विपाक कहा जाता है। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में कर्म होते हैं तो उसका देखिए अन्य जीवों पे कुछ प्रभाव पड़ता है। जब जब अन्य जीवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब ऐसी क्रिया को कर्म नहीं कहा जाता। कर्म केवल उसी को ही कहा जाता है कि जब जब आपकी हमारी कोई क्रिया अन्य जीवों को प्रभावित करती है। चाहे हम परिवार में रहते हुए हम परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभावित करते हैं, या घर के बाहर हम गली मोहल्ले में, या अपने व्यवसाय में, या जहाँ जहाँ नौकरी करते हैं, या जहाँ जहाँ हमारा आपका जीवन चलता है। अब घर से निकलते हैं तो हम यातायात में भी देखिए अपना वाहन चलाते समय कई कर्म करते जाते हैं। अक्सर मनुष्य इन छोटी छोटी बातों को एक नजरअंदाज करता है, इसको कोई महत्व नहीं देता। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने वाहन को चलाते समय उल्टा सीधा चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है, तो वो अन्य वाहन चालकों के लिए एक थोड़ी दुखद स्थिति बनती है। कुछ लोग वाहन चलाते समय बहुत तेज हॉर्न बजाते हुए जाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग वाहन चलाते चलाते बाहर कुछ अपनी थूक फेंक देते हैं। कुछ जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो ऐसी एक बहुत ही अधिक मात्रा की थूक फेंकते हुए जाते हैं, जिससे अन्य मनुष्यों को परेशानी होती है। अन्य मनुष्यों के कपड़े भी कभी कभी खराब हो जाते हैं। देखिए, जब मनुष्य चलते वाहन से थूकता है तो उसकी कुछ अधिक दूरी तक वो थूक जाती है, तब तक दूसरे वाहन को उसको प्रभाव पड़ता है। इसी तरह देखिए, कुछ लोग कार चलाते समय अपने वाइपर से कुछ जल का छिड़काव आगे के शीशे पे करते हैं, जिसका कुछ जल पीछे के वाहन चालकों पर पड़ता हुआ जाता है। इसी तरह कुछ वाहन के धुआं इतना जहरीला निकलता है कि वह अन्य वाहन चालकों के लिए एक दुखद स्थिति बनती है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण
इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके हमारे दिनचर्या में ये सभी बातें घटती हैं, तो मनुष्य को इन सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। देखिए, जब जब हमारे द्वारा कोई भी क्रिया अन्य मनुष्यों को प्रभावित करती है, उनके लिए सुखद स्थिति बनाती है, तो वो हमारा पुण्य कर्म माना जाता है। और यदि हम उनके लिए एक दुखद स्थिति का कारण बन जाते हैं, उनको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो फिर हमारे ऐसे किए गए सभी क्रियाएं वो पाप श्रेणी में आती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी छोटी छोटी बातों को, जो आपका हमारा ये पाप रूपी कर्म बढ़ाती है, इन बातों से हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यानी कि हमारे छोटे छोटे असावधानियां ही हमारे बड़े बड़े दुखों का कारण बनती है। देखिए, जब हम एक व्यक्ति के दुख का कारण बनते हैं तो वो एक छोटा पाप हो सकता है। जब हम 50 व्यक्तियों के दुख का कारण बनते हैं तो हमारा पाप बड़े श्रेणी में गिना जाता है। जब हम 500 1000, देखिए जब हम वाहन चलाते हुए जा रहे हैं तो अन्य वाहन चालकों के लिए वो 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, दिन भर में 50,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं, जो अज्ञानतावश कह लो, असावधानीवश कह लो, हालांकि देखिए ऐसे वाहन चालकों का मन में कोई पाप करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन लापरवाही के कारण कह लो, क्योंकि अन्य जीवों को पीड़ा हुई है, दुख पहुंचा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ऐसे मनुष्य द्वारा किए गए सभी कर्म फिर वो पाप श्रेणी में चले जाते हैं। क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए कर्म योनि में है। आपके हमारे द्वारा किए गए छोटे से छोटा कर्म भी प्रकृति की पहली नजर से बच नहीं पाता। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और उस 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो देखिए नीचे की ही जोनियां हैं। नीचे की जोनियों का अभिप्राय इन तामसी जोनियों से है। ये दंड रूप में ही ये 80 लाख जोनियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि और मनुष्य से ऊपर की जोनियां तो देखिए कितनी बचती हैं, केवल 4 लाख। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो या मनुष्य से नीचे की जोनियां हो, इनको तो भोग जोनियां कहा जाता है। भोग जोनियों का अभिप्राय होता है कि जहाँ नए कर्म करने का कोई विधान नहीं है, यानी कि केवल पहले के मनुष्य जोनि में ही किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगा जाता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का फल भोगा जाता है और नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का फल एक दंड रूप में भोगा जाता है। ये तो परमात्मा की एक विशेष कृपा रहती है कि नीचे की जोनियों को परमात्मा ने क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने किए गए पाप कर्मों का दुख भोगते समय कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। जबकि एकमात्र मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जो कि एक कर्म जोनि मानी जाती है, साधना जोनि भी कहा गया, क्योंकि साधना जोनि का आपके और हमारे पास एक अवसर है कि हम ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है 84 लाख जोनियों में, जो कर्मों के आधार पर या बने हुए संस्कारों के आधार पर हम बार बार एक नए स्थूल शरीर में जाते हैं, फिर वहाँ हम अपना एक जीवन बिताते हैं। जीवन क्या बिताते हैं, देखिए हम नीचे की या ऊपर की जोनियों में तो किए गए मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग सहज ही होने लगता है, क्योंकि कुसंग के चलते मनुष्य की स्थिति एक धुंधले ज्ञान की रहती है या अज्ञानता में आ जाता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य सत्संग करता है तो वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, सतोगुण में रहता है, और जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता है तो वो रजोगुण की स्थिति में रहता है। और रजोगुण में अक्सर मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। धुंध में देखिए हमें कोई अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यहाँ अधिक दूरी का अभिप्राय है कि देखिए कर्म हम कर रहे हैं वर्तमान समय में, अब इस किए गए कर्म का फल आने में देखिए एक समय अवधि लगती है, यानी कि किए गए कर्म का फल आने में जो एक समय लगता है
उस समय विशेष के बाद उसका फल पकता है, जो विपाक होता है। तो उस समय दौरान का हमें अंदाजा नहीं होता कि इसका फल क्या आना है। जबकि एक सतोगुणी मनुष्य है या ज्ञान में स्थिति में जब मनुष्य रहता है तो उसको पता होता है कि मेरे किए गए कर्म का भविष्य में क्या परिणाम आएगा। क्योंकि सतोगुण में रहते हुए मनुष्य को ये ज्ञान रहता है, शास्त्रों का ज्ञान रहता है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए विधि विधान और निषेध द्वारा एक कर्मों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। विधि विधान क्या है कि ये कर्म मनुष्य को करने चाहिए, ये पुण्य कर्म है। और निषेध का मतलब क्या है, देखिए इन कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए, ये पाप कर्म है, इनको अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। और एक रजोगुणी मनुष्य है, क्योंकि सत्संग बेमन से करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता नहीं है, अपनी धुन में ही केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही, यानी कि वर्तमान सुख को ही अधिक महत्व देता है। वो भविष्य में आने वाले परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि धुंधली होती है। इसलिए वो अज्ञानतावश कह लो या अल्प ज्ञान के कारण आधा अधूरा ज्ञान होता है, या भ्रम की स्थिति कह लो, या कभी कभी अंधविश्वास के तले वो पाप कर्मों से भी बच नहीं पाता। जबकि दूसरी ओर जो तामसी मनुष्य है, तमोगुणी है, वो तो अज्ञानता में होता है, उसको तो शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान ही होता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे मनुष्यों का सतोगुण एक न्यून स्थिति में होता है, क्योंकि ऐसे तामसी मनुष्य सत्संग करते नहीं है। और रजोगुणी मनुष्य सत्संग बेमन से करते हैं, इसलिए उनका आधा अधूरा ज्ञान होता है। और तामसी मनुष्य क्योंकि सत्संग करता ही नहीं है, ज्ञान की न्यूनता रहती है, इसलिए वो अपने सनक के अनुसार ही, अपने ही अल्प ज्ञान के अनुसार कह रहे हो या अज्ञानता के अनुसार अपने मन चाहे ढंग से ही कर्मों को करता रहता है। यानी ऐसे तामसी मनुष्य अक्सर पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। देखिए मनुष्य पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, ये दोनों ही खाते एक समांतर रूप से चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य यदि पाप कर्मों को नष्ट करना चाहे तो उसके बदले में वो पुण्य कर्म कर देता है तो उसके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। देखिए पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है। और दूसरी कर्मों के बारे में एक विशेष बात, देखिए हम सुख रूपी फलों को तो त्याग भी कर सकते हैं। त्याग का अभिप्राय होता है कि देखिए एक मनुष्य पहले सकाम भाव से पुण्य कर्म कर रहा था, अब उसको ज्ञान हो गया कि मैं जैसे जैसे इन सुख रूपी फलों को भोगूंगा वैसे मेरे संस्कार बनेंगे, संस्कार फिर मेरे मन में पुनः फुरने जगाएंगे, वो फुरने मुझसे फिर पुनः कर्म करवाएंगे। तो ये जो जन्म मरण का जो एक सिलसिला है, चक्कर है, वो इसमें ही ऊपर नीचे घूमता रहता है। तब ऐसे मनुष्य फिर नए क्रियामान कर्म निष्काम भाव से करने लगते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा हम सभी भाई बहनों के लिए दी है कि हमें अपने जीवन में सकाम कर्म करने की बजाय हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म होने से फिर हम ये जो प्रकृति के गुणों का जो बंधन है उससे मनुष्य बंधता नहीं, क्योंकि फिर वो योग की स्थिति में रहता है। क्योंकि निष्काम कर्मों को ही कर्म योग कहा जाता है। देखिए कर्म तो होते हैं, लेकिन क्योंकि वो योग परमात्मा से होता है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार वो कर्म किए जाते हैं, फल पाने की इच्छा नहीं होती, केवल अपना कर्तव्य समझकर ही अपने क्रियाओं को कह लो या कर्मों को कह लो वो किया जाता है। यानी कि ऐसी सभी क्रियाएं फिर वो कर्म नहीं बनती, वो मात्र एक क्रिया ही रहती है। यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना ही एक ज्ञान पूर्वक ढंग से परमात्मा की आज्ञा में या शास्त्रों के अनुसार ऐसे सभी कर्म फिर वो निष्काम श्रेणी में माने जाते हैं, जिनका कोई कर्माशय नहीं बनता। देखिए अब हम बात करते हैं संस्कारों का ये कर्मों से क्या संबंध है। देखिए शास्त्रों में ये कर्माशय शब्द तो देखिए एक साधारण स्तर पर ही बोला जाता है, क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में जितने भी कर्म करते हैं केवल उन्हीं का ही कर्माशय बनता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए कर्माशय को ही एक धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है, और जिनको हम साधारण बोलचाल में संस्कार कहते हैं उन संस्कारों को वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। ये जो हम अक्सर अपने कर्माशय की और संस्कारों की बात करते हैं ना, वो धर्म जो संस्कार है उसी को ही कर्माशय माना जाता है। और
जो वासना रूपी संस्कार है उसको हम एक साधारण संस्कार से ही संबोधित करते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमें कर्मों का विपाक और संस्कारों के बीच में क्या संबंध है उसका ही हमें समझ आ जाए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्थूल शरीर की। देखिए, स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये एक सीमित आयु लेके आता है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष या थोड़ी आसपास, जितने भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, तो उसकी एक आयु समाप्त होने पे या उसकी सांसें समाप्त होने पे फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर कर्मों के आधार पर, यानी कि जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है और जैसे जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, उसके आधार पर फिर एक नए स्थूल शरीर की सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। देखिए, सूक्ष्म शरीर हमारा 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 हमारे भोग्य विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा भी कहा गया है और सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, जिसके कारण ये स्थूल भूतों का एक सृजन होता है, निर्माण होता है। क्योंकि शिशु का जो जन्म होता है, देखिए, उससे पूर्व जो हमारे भोग विषय है, ये जो गर्भावस्था की जो स्थिति बनती है, वो भोगों का ही एक परिणाम होता है। यानी कि जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म भूत है, या जो भी इनको आप गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहते हैं, इन्हीं के कारण ही एक शिशु के जो जन्म की, कह लो, गर्भावस्था की स्थिति बनती है। और फिर एक 9 माह के बाद एक शिशु का एक स्थूल रूप, कह लो, या एक स्थूल शरीर का एक निकासी होती है। ये सभी बातें मैंने इसलिए विस्तार से रखी क्योंकि कुछ लोगों को एक साधारण बोलचाल में ऐसे भी कहते हुए देखा गया है कि मरने के बाद आत्मा फिर किसी 84 लाख जोड़ियों के किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। तो इसका अभिप्राय तो फिर ये लिया जाता है ना कि स्थूल शरीर पहले से ही एक निर्मित होता है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी व्याख्या को थोड़ा एक विस्तार से समझाया ताकि बात हमें सूक्ष्म रूप में समझ में आ जाए। इसी तरह देखिए, मनुष्य योनि का जन्म है, पक्षियों का, पशुओं का। देखिए, हमने 84 लाख योनियों का एक रहस्य के ऊपर भी एक चर्चा की थी, तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। तो उस पर हमने इन सभी बातों को एक विशेष रूप से रखा था क्योंकि उसमें 84 लाख प्रकार की योनियों का ही जिक्र है। देखिए, सभी का तो जन्म इस मैथुन प्रक्रिया द्वारा नहीं होता। तो पक्षियों का एक अंडज योनि होती है, पेड़ पौधे पृथ्वी से निकलते हैं। तो इसी तरह ये कीट पतंगे, ये मच्छर जो पैदा होते हैं, ये गंदगी से होते हैं। तो ये सभी अलग अलग, देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों का एक विधान है। उनके जन्म होने की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। कुल मिलाकर आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का होता है। 5 आपके हमारे ये भोग विषय और 5 आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम 5 विषयों का सुख लेते हैं। 5 विषय के हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसी तरह 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। जो नए नए हम जो क्रियावान कर्म करते हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये सूक्ष्म तत्व के रूप में रहती है, जबकि स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमें स्थूल रूप से दिखाई देती हैं। देखिए, स्थूल रूप से तो कर्मेंद्रियों में या ज्ञानेंद्रियों में किसी भी प्रकार की अपंगता भी देखी जा सकती है, क्योंकि हमने देखी जीवन में कई प्रकार के, जिनकी आंखें नहीं है, कईयों को सुनाई नहीं देता। तो यानी स्थूल शरीर के स्तर पर तो इंद्रियों द्वारा अपंगता आप देख सकते हो, वो तो देखिए कर्मों के आधार पर होती है। लेकिन जो हम बात अभी कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की, जिसमें 17 तत्व है, 5 हमारे सूक्ष्म भूत या भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सूक्ष्म रूप में होती है, और एक मन और बुद्धि। देखिए, मुख्य रूप से ये मन बुद्धि का ही जो एक मुख्य जो केंद्र है
अक्सर शास्त्रों में कहा गया है ना कि ये जो जन्म मरण का जो बंधन क्या है वो मन के कारण ही है। क्योंकि मन देखिए कारण शरीर की तरफ जाएगा या स्थूल शरीर की तरफ जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर एक मध्यम स्थिति में है, या इसको कह लो कि मन बुद्धि। ये अक्सर बोलचाल में तो देखिए बुद्धि शब्द कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मन शब्द को ही कहा जाता है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन अगर संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, मन अगर परमात्मा की ओर चलने लगता है तो मोक्ष की दिशा में हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी तरह देखिए कारण शरीर है, कारण शरीर में अहंकार तत्व की प्रधानता होती है। ये अहंकार जो एक साधारण बोलचाल में एक निंदा के स्तर पर जो बोला जाता है उस अहंकार से नहीं। देखिए जब हमारे पास कोई चीज की एक अधिकता आ जाती है, धन अधिक आता है, तो कभी कभी धन का अहंकार हो जाता है। किसी को सुंदरता का अहंकार होता है, किसी की अच्छी वाणी है उसको वाणी का अहंकार होता है। लेकिन यहाँ जो अहंकार तत्व है ये हम जो कर्ता भाव से जो कर्म करते हैं ना, जिसका हम फल चाहते हैं, यानी कि कर्ता भाव से जो भी कर्म होते हैं उसी को ही यहाँ अहंकार तत्व से लिया गया। उसी को कर्माशय कहो, उसी को ही संस्कार भी। ये एक कारण शरीर है। इसको कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में स्टोर रूम भी कह दिया जाता है, क्योंकि हमारा आपका जो कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं वो एक स्टोर रूम ही है। क्योंकि स्टोर रूम का एक प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई लेना देना तो नहीं रहता, लेकिन स्टोर रूम से ही सारा वितरण होता है। देखिए कहीं कहीं फैक्ट्रियां में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है या स्टोर रूम होता है, तो वहीं से ही कच्चा माल आता है। फिर उस कच्चे माल से ही कोई एक वस्तु का निर्माण होता है। इसी तरह देखिए आपके हमारे कारण शरीर में देखिए एक कर्माशय बनता जाता है, वो कच्चा माल ही समझ लो। जैसे जैसे हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अब इसके संबंध को देखिए आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, तभी आपको फिर कर्मों का विपाक और ये संस्कारों का इससे जो संबंध है वो थोड़ी इसकी जो सूक्ष्मता है, जो एक इसका मूल संबंध है, आधार है, वो आपको समझ में आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप फिर आपके कर्मों में सुधार आने लगेगा। क्योंकि अक्सर मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचता है, वो इसलिए क्योंकि उसका दुख रूपी फल आएगा। लेकिन अक्सर मनुष्य जी जो हमारे कारण शरीर में जो संस्कार बनते जाते हैं इनकी ओर वो इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं होता। देखिए आपके हमारे स्टोर रूम से जैसे जैसे वो सप्लाई जाती है, उसकी पूर्ति जाती है, फिर वैसे वैसे ही उत्पादन होता है। क्योंकि एक साधारण जो एक कस्टमर का कह लो, जो एक ग्राहक का तो देखिए कच्चे माल से कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में कैसा कर्माशय बन रहा है, कैसे संस्कार है, एक साधारण व्यवहार में जब हम कर्म करते हैं उस कर्मों का ही अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं, दूसरे जीव को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कारण शरीर तो हमारे अंदर है। और उस कारण शरीर के जो संस्कार है उसका बोध तो हमें स्वयं को भी नहीं होता कि आपके भीतर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं, मेरे भीतर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं। इनका बोध तो देखिए जो आपके हमारे मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं ना उनसे होता है, क्योंकि फुरने उसी के ही उठते हैं जिनके संस्कार होते हैं। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी कह लो कि आपके हमारे जो कर्म होते हैं, देखिए आपके हमारे जो 90% कर्म होते हैं वो तो अब ये जो संस्कारों का जो वेग आता है ना, या इनकी ये कह लो कि जैसा जैसा ये हमारे स्टोर रूम से जब कच्चा माल आता है तो वैसा ही उत्पादन बनता है। यदि हमारा कच्चा माल एक अच्छी क्वालिटी का है तो फिर हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। यदि हमारे शुभ संस्कार अंदर बने हुए हैं तो हम अपने जीवन में फिर शुभ कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, निष्काम कर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान की उच्चतर स्थिति में होते हैं तो फिर मनुष्य को एक बोध होने लगता है कि फिर वो उसमें सकामता नहीं रहती। क्योंकि मैंने कहा ना जैसे जैसे हमारी मन परमात्मा की ओर जाता है, हम साधना करते हैं। जब मनुष्य साधना करता है तो उसके जो अज्ञानता के संस्कार है, जब बुरे संस्कार है, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। जब बीज ही समाप्त होने लगता है तो फिर उसका अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण ही तो आपके हमारे मन बुद्धि में होता रहता है।
जो हमारे कर्मों को एक दिशा देते हैं। ये दिशा क्या है? देखिए, जब मनुष्य पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, यदि आपके भीतर में कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक अनुपात में है, तो फिर स्वाभाविक ही हम पाप कर्मों में लिप्त होने लगते हैं। यदि अच्छे संस्कार हैं तो हम पुण्य कर्म करते हैं, और बहुत ही अधिक अच्छे संस्कार हैं तो फिर हम पुण्य कर्मों में भी देखिए फिर दो दिशाएं बन जाती हैं। एक पुण्य कर्म तो देखिए सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से होते हैं, और एक पुण्य कर्म होते हैं जो निष्काम भाव से कर्म होते हैं। जब मनुष्य को प्रकृति के विषय भोगों में कोई रुचि नहीं होती, फल भोगने की उसमें कोई अंदर से एक प्रेरणा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, ऐसी स्थिति में वो निष्काम भाव से कर्म करता है। उसका परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ने लगती है। परमात्मा की ओर सम्मुखता होने से ही फिर उसको प्रकृति के जो विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे एक क्रमशः वैराग्य होने लगता है। और जैसे जैसे वैराग्य होने लगता है तो फिर आपकी हमारी ये साधना आरंभ होती है। यानी कि मनुष्य की फिर वो एक दिशा कहो या उसके जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। क्योंकि एक साधारण बोलचाल में आप समझ ही सकते हो कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य का जो एक लक्ष्य है वो विषय भोगों की प्राप्ति का ही होता है। वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिन में अपने जीवन में जितनी भी क्रियाएं करता है उसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक सुख भोगने का ही होता है। हालांकि सुख भोगने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये तो देखिए आत्मा का स्वभाव है। चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी का ही उद्देश्य क्या है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, दुख नहीं मिले। यानी कि सुख सदा बना रहे। ये जो सदा बना रहे वाली बात आती है ना, वो तो प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति द्वैत है। यहाँ के जितने भी भौतिक सुख है वो एक समय सीमा के बाद क्रम से हमें सुख दे नहीं पाते। और दूसरा, आपके हमारे स्थूल शरीर की भोगने वाली इंद्रिया क्रम से कमजोर होती जाती हैं। तो इस आधार पे ये भौतिक प्रकृति से मिलने वाले सभी सुख अंतोगत्वा दुख का कारण बनते हैं, वो हमें दुख देते हैं। और जब जब दुख आते हैं तो फिर मनुष्य उन दुखों को दूर करने का उपाय ढूंढता है, क्योंकि एक आत्मा का स्वभाव है कि वो सदा ही सुख प्राप्ति की ओर प्रवृत्ति होती है उसकी, और दुख आने पे उससे निवृत्ति चाहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है तो मनुष्य को बोध होने लगता है कि जो एक स्थायी सुख है या आनंद है या परम सुख है वो परमात्मा की दिशा की ओर मुड़ने पे ही मिलता है। देखिए, जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है तो फिर ये प्रकृति के विषय भोगों से उसका वैराग्य होता है, क्योंकि अब उसकी अज्ञानता समाप्त होने लगी। क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, और प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, पदार्थ हैं, जिनसे आप और हम सुख चाहते हैं, वो तो जड़ है। जड़ चेतन की तुलना में देखिए एक निकृष्ट माना जाता है। और परमात्मा तो देखिए परम चेतन तत्व है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, परमात्मा के लिए ही आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि आत्मा के लिए केवल चित्त कहा जाता है। एक शब्द है ना, सच्चिदानंद, परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। आनंद में सत्य और चित्त रहता है, जबकि एक आत्मा केवल सत्य और चित्त है। और प्रकृति प्रकृति का ये जो एक विस्तार है 23 तत्वों में, उसका मूल आधार क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। उन गुणों को देखिए नित्य कहा जाता है। इन गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है वो अनित्य कहलाता है। और उसी अनित्य तत्वों से ही मनुष्य सुख भोगना चाहता है। उसी के लिए जब वो धर्मानुसार कर्म करता है तो वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब वो शास्त्रों के विरुद्ध यानी कि निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो फिर वो नीचे एक पतन की स्थिति बन जाती है, वो तमोगुण में गिर जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे भीतर में जो पहले के बुरे संस्कार हैं, जो हमारे कर्मों को एक वेग देते हैं, वो एक जबरदस्ती करते हैं। ये जो संसार में जो अपराध होते देखते हो आप, देखिए बलात्कार जैसा जो अपराध है, हत्या जैसे कई अपराध लोग करते हैं, और ये जो आतंकवादी लोग हैं,
उनके अंदर देखिए कारण शरीर में ये बुरे संस्कार इतने अधिक बढ़ चुके होते हैं कि वो एक पाप कर्म करने से उनको थोड़ी भी हिचक नहीं होती, क्योंकि वो उनको वेग देते हैं। वेग देने का अभिप्राय है कि जैसे एक तूफान आता है ना, ये तूफान की भांति उनके अंदर कारण शरीर से वो वेग उठते हैं। जब ये वेग हल्के स्तर पे होते हैं तो मनुष्य मन बुद्धि से उसको एक नियंत्रण में कर देता है, तो फिर उसके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए बुरे पाप कर्म होते नहीं है। भले ही देखिए, क्योंकि संस्कार बने हुए हैं, अगर वो संस्कार मध्यम स्थिति के हैं तो जो वेग आते हैं तो फिर वो मनुष्य मन के द्वारा उन पर नियंत्रण उतने अनुपात में नहीं कर पाता। तब ऐसी स्थिति में वो मध्यम संस्कारी जो वेग है वो कभी कभी पाप कर्म करवा जाते हैं। और जब एक तूफानी वेग होता है, तूफान में क्या होता है, देखिए संसार में भी आप देखोगे कि समुद्री इलाकों में अक्सर तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। तब वो इतनी गति से आते हैं कि वो कितनी ही अधिक हानि करते हुए जाते हैं, वो सामान्य परिस्थितियों को इतनी जल्दी लांघ जाते हैं। इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में यदि बुरे संस्कार बहुत ही तीव्र गति के हैं, वो बहुत ही वेग से आते हैं, तब वो ऐसी स्थिति में मन बुद्धि में उस पर कोई चिंतन नहीं होता। वो तो देखिए कुछ ही सेकंड में, जैसे कुछ ही मिनटों में घंटों में वो तूफान शहरों के भीतर में आ जाता है, पानी आ जाता है, तो वो नुकसान बहुत ही तबाही मचाता हो जाता है। इसी तरह आपके भीतर में जब वो तूफानी वेग से वो बुरे संस्कार आते हैं तो मन और बुद्धि में उस पर कोई चिंतन नहीं होता। कभी कभी देखिए अदालतों में भी आपने ऐसा बयान सुना होगा कि मैं उसकी हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में मेरे अंदर से कुछ ऐसा कोई राक्षस आ गया कि वो मेरे से हत्या करवा गया। वो राक्षस कोई अलग से कोई तत्व नहीं है, वो तीव्र गति का एक वेग था, उसी ने ही उससे वो पाप कर्म करवा लिया। इसी तरह देखिए ये बलात्कार जैसे जो अपराध होते हैं, इनका भी यही कारण है कि वो कारण शरीर में इतने बुरे संस्कार बने होते हैं। तो जैसे जैसे समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं तो फिर वो अपने उन बुरे संस्कारों पर नियंत्रण कर ही नहीं पाता, तो फिर वो उससे अपराध करवा जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही ये जो अंदर हमारे बुरे संस्कार बने हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। देखिए कुछ दिन पहले अभी हमने एक चर्चा की थी, कैसे कैसे अच्छे संस्कारों को गति देते हैं, बलवान करते हैं, बलशाली बनाते हैं, और बुरे संस्कारों को क्रमशः घटाते हैं। और यदि मनुष्य के भीतर भी बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो पाप कर्मों में भी लिप्त है और वो सत्संग करता नहीं है, सत्संग की गैर मौजूदगी में सहज ही कुसंग होने लगता है, और कुसंग के चलते चलते जो पहले के बुरे संस्कार उसके बने होते हैं वो और अधिक मजबूत होते जाते हैं, वो बलवान होते जाते हैं। तो फिर ऐसे में देखिए पुण्य कर्म कह लो तो फिर वो हो नहीं पाते। अक्सर फिर मनुष्य के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, उनका अनुपात भी बढ़ता जाता है, और उनकी जो एक गहराई है वो गहरे तल पे यानी कि बड़े बड़े फिर अपराध होने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। कलयुग में देखिए तामसी वृत्ति वाले या तामसी संस्कारों वाले अधिक मनुष्य जन्म लेते हैं। देखिए ये एक कटु सत्य है जिनको हमें स्वीकार करना ही होगा। इसीलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या या अपना एक रोजमर्रा की जिंदगी में उसको सत्संग को अधिक महत्व देना होगा। सत्संग का प्रभाव तभी होता है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए आरंभ में सभी भाई बहनों का सत्संग बेमन से ही होता है। जिनका आप वर्तमान जीवन में सत्संग श्रद्धा पूर्वक देख रहे हो, उन भाई बहनों को भी देखिए आरंभ में सत्संग बेमन से ही आरंभ होता है। देखिए जैसे बच्चा पहली क्लास में जाता है, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, कोई आरंभ से तो देखिए 10वीं कक्षा में प्रवेश नहीं करता। देखिए ये सभी भाई बहनों के जीवन में कहीं ना कहीं से आरंभ तो करना ही होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आप
प्रयास कीजिए। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है। जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है तो फिर उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। फिर धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका स्वभाव बनने लगता है। फिर परमात्मा की अनुकूलताओं के कारण कह लो, प्रकृति के सतोगुण के प्रभाव के कारण कह लो, फिर वो आत्मचिंतन करता है। फिर वो किए गए सत्संग का चिंतन करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। जीवन की दिशा बदलना क्या है कि फिर वो संसार से उसका क्रमशः वैराग्य होने लगता है और परमात्मा में प्रीति होने लगती है। परमात्मा में प्रीति होना ही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। देखिए, एक सामान्य सी बात है, जब तक हम कारण को दूर नहीं करेंगे, यानी कि बीमारी का जो एक मूल कारण है, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे, देखिए एक डॉक्टर भी इलाज में क्या करता है, सबसे पहले उस बीमारी का वो कारण ढूंढता है। देखिए आपके मेरे 3 शरीर हैं, साधारण शब्दों में आप समझिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब कारण शरीर में हमारा कर्माशय भी है और संस्कार भी है। देखिए बने हुए कर्माशय को तो हम समाप्त नहीं कर सकते कि हम के जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और डस्टर लिया और समाप्त कर दे, ऐसे तो समाप्त नहीं होते। देखिए कर्म तभी समाप्त होता है जब उसका फल भोगा जाता है। अक्सर कभी-कभी समाज में ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अज्ञानतावश अपनी जन्म पत्रियां लेकर कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि मेरे ये दुख आ रहे हैं, इनको दूर किया जाए। देखिए जो हम कर्म कर चुके हैं उनका फल आना निश्चित है। उनके प्रभाव को हम कमजोर कर सकते हैं। प्रभाव को कमजोर का अभिप्राय यह है कि हम नए कर्मों को एक अच्छी दिशा देंगे, तो फिर जो पुराने के जो किए गए कर्म है उनका जो एक मात्रा रूपी जो एक दुख है वो तो आएंगे। देखिए उदाहरण के लिए आपका पहले का किया गया कोई पाप कर्म का 100 रुपए का एक दुख रूपी फल आना है, लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि हम मनुष्य योनि में हम नया कर्म अगर 500 रुपए का कर जाते हैं, यानी कि हम नई कमाई 500 रुपए की कर जाते हैं, तब ऐसे में देखिए जो जो 100 रुपए का जो पहले का किया हुआ जो दुख है, पाप कर्म का जो एक आना है नुकसान, वो तो आएगा। उसको कोई भी किसी भी शक्ति द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन नई कमाई हमने 500 कर ली, तो ऐसे में वो जो 100 रुपए का जो दुख है वो आपको प्रभावित नहीं करता। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण अक्सर मैंने 2-3 साल पहले भी दिया था। एक गिलास जल में आपका 2 चम्मच नमक का डला हुआ है, वो हमारा आपका प्रारब्ध है। पहले के किए गए जो पाप कर्मों का फल वो 2 चम्मच नमक के बराबर का है। लेकिन वर्तमान जीवन में जब हम नए पुरुषार्थ द्वारा अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं या साधना करते हैं, और नए पुरुषार्थ द्वारा हम 10 चम्मच शायद उस पानी की मात्रा में उस गिलास में डाल देते हैं, तो वो जो नमक का जो प्रभाव था वो अपना असर कम दिखाता है। यही देखिए पाप कर्मों के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। मात्रा रूप में देखिए वो जो 2 चम्मच डले हुए थे उसको हम निकाल नहीं सकते। दुनिया की कोई भी देखिए ताकत किए गए कर्मों के फल को बदल नहीं सकती। इसको आप पक्के अपने दिमाग पे रट लीजिए। लेकिन हम अपने नए सत्संग द्वारा, नए कर्मों द्वारा, नए पुरुषार्थ द्वारा उन पहले के जो पाप कर्मों की एक प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए हम जैसे जैसे अपने संस्कारों को क्षीण करते जाते हैं, सत्संग करने से जब हमारे अंदर बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में भी जो पहले के किए गए पाप कर्मों का जो एक दुख रूपी प्रभाव है वो भी अपना असर नहीं दिखाता। देखिए कर्मों का फल सुख रूपी आए या दुख रूपी आए, वो तभी अपना प्रभाव दिखा पाता है जब उसी से संबंधित हमारे संस्कार भी बने होते हैं। यदि हमने बुरे संस्कारों को अब हमने दग्ध बीज कर दिए, तब ऐसी स्थिति में जो पहले के दुख रूपी परिणाम आते हैं वो फिर बेअसर माने जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, देखिए मनुष्य योनि में साधना करते करते हम मोक्ष काल की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वो जैसे अगर हमने कारण शरीर में अपना संस्कार दग्ध बीज कर दिए, तो देखिए कर्माशय को तो देखिए एक समय पे आना था, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ऐसी स्थिति में
जैसे ही हमारे बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपका मरा वो कारण शरीर एक समाप्त समझा जाता है, क्योंकि संस्कार हमने समाप्त करने हैं। देखिए, कर्मों को तो हम समाप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म तो देखिए अनादिकाल से हमने जब जब मनुष्य जोनि में जो कर्म किए हैं, उनका फल एक क्रमशः आता जाता है। जैसे जैसे कर्म पकते जाते हैं, उनके जो एक परिणाम रूपी जो फल हैं, यानी कि जैसे पेड़ पे कोई फल पक जाता है, तो फिर वो अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह हमारे आपके किए गए कर्म जब पक जाते हैं, वो फल देने को उन्मुख हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप ही फल देते हैं। लेकिन यदि मनुष्य साधना करते करते अपने कार्य शरीर के अंदर जो बुरे संस्कार हैं, उनको यदि वो दग्ध बीज कर देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि आपके हमारे ये जो अज्ञानता के संस्कार होते हैं, ये जैसे जैसे दग्ध बीज हो जाते हैं, हम ज्ञान में स्थिति में आते हैं। ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय क्या है? आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है, उसको कोई नया ज्ञान नहीं लेना। केवल अपना जो अज्ञानता के जो बुरे संस्कार आ चुके हैं, उसने अपनी अज्ञानता को मिटाना है। देखिए, बात को समझिए, ज्ञान कोई नया तत्व नहीं है, आत्मा सभी ज्ञानवान है। हम केवल अपने अज्ञानता के हमने संस्कार हटाने हैं। वो हटते कैसे हैं? सत्संग करते हैं। सत्संग करते करते फिर हम साधना आरंभ करते हैं। साधना की जब दिशा जैसे ही एक तीव्र गति पकड़ती है, देखिए, योग दर्शन में जो अष्टांग योग का वर्णन आता है, उसमें जो अंतिम स्थिति आती है वो समाधि की आती है। और समाधि भी देखिए दो प्रकार की शास्त्रों में कही है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ये जो हमारे बुरे संस्कार हैं, वो क्रमशः एकाग्र अवस्था से फिर संप्रज्ञात समाधि में, फिर परमात्मा की कृपा से असंप्रज्ञात समाधि में एक तीव्र गति से वो संस्कार दग्ध बीज होने लगते। और जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो जितना भी जो कर्माशय है वो प्रभावहीन हो जाता है, वो समाप्त ही समझा जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति होने पे जब हमारे बुरे संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कारण शरीर सहज ही समाप्त हो जाता है। जब कारण शरीर के संस्कार बुरे समाप्त हो जाते हैं, तो उससे कोई बुरे फुर्दे नहीं उठते। जब बुरे फुर्दे नहीं उठते, तो आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा एक कोई नए कर्म नहीं होते। देखिए, कारण शरीर समाप्त हो गया, तो हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो पहले से ही एक निश्चित आयु लेके आया है, उसने तो देखिए समाप्त होना ही है। एक साधारण तौर पे क्या होता है कि मनुष्य के ये जो कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर, ये समाप्त होते नहीं है। और स्थूल शरीर की तो देखिए हम सभी जानते हैं, हम अपने परिवारों में रिश्तेदारों में देखते ही हैं कि जो स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तब ऐसी स्थिति में जैसा जैसा देखिए आधार बना होता है, कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे वैसे ही अधोगति होती है या सदगति होती है, या विभिन्न स्थितियां बनती हैं। देखिए, आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले हमने एक सत्संग, एक चर्चा की थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो तकरीबन पौने 3 घंटे की एक चर्चा है। अक्सर लोगों ने उस चर्चा को एक विशेष महत्व नहीं दिया था। जिन भाई बहनों की एक विशेष रुचि हो, वो उस चर्चा को अवश्य ही सुने। देखिए, एक साधारण सी बात है, पाप कर्मों से पुण्य कर्म भले ही सकाम भाव से किए जाते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। फिर सकाम पुण्य कर्मों से निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं, यानी कि पुण्य कर्मों में जब निष्कामता आ जाती है, वो और अधिक अच्छी होती है। फिर ये निष्काम कर्म ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी साधना होती जाती है, फिर धीरे धीरे ये जो संस्कारों को समाप्त करने वाली जो स्थिति है, ये बहुत ही अंतिम स्थिति होती है। लेकिन मनुष्य को देखिए, मंजिल को पाने के लिए अपनी यात्रा तो आरंभ करनी ही होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ उठाते हुए मनुष्य को सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना चाहिए। और पाप कर्मों से मनुष्य तभी बच पाता है जब वो सत्संग करता है, उसके जीवन में सत्संग को अधिक महत्व दिया जाता है। तो सत्संग को अधिक महत्व देने से फिर सहज ही हमारी भौतिक विषयों के प्रति एक अरुचि जागती है, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य पाप कर्मों से एक सहज ही उसकी विरक्ति होने लगती है। और फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है,
उसकी साधना एक उन्नति करती है, उसमें एक गति आने लगती है। तो ऐसी गति तभी संभव हो पाती है जब हम अपने जीवन में निरंतर दीर्घकाल तक सत्संग करते रहते हैं, श्रद्धापूर्वक। देखिए, ये सभी बातें श्रद्धापूर्वक भी होनी चाहिए, दीर्घकाल तक भी होनी चाहिए और निरंतर भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए आपने 1 महीने में 10 दिन की, फिर 20 दिन आपने छोड़ दी, तो फिर वो बीच में जो एक कुसंग होने लगता है, तो वो पहले के किए गए सत्संग को भी मिटाने लगता है। देखिए, ये सभी सूक्ष्म बातें आप जैसे जैसे सत्संग में गहराइयों में उतरोगे, तो आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। देखिए, मेरी आज की जो एक चर्चा को जितना मैं आपको समझाने की एक स्थिति में था, परमात्मा की प्रेरणा से मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातें यदि आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, यानी आपका किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आप अपनी शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से यदि मेरे बने हुए ये वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में बनते हैं, ये बने हुए वीडियो यदि आपका मार्गदर्शन कर रहे हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, प्रभु में प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।